हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे बाइनेंस की। बाइनेंस में ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये सरकार ने बैन कर दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमें करना क्या चाहिए अब। एंड ये बैन हुआ भी है या कुछ रूमर्स फैला दिए हैं बस लोगों ने। एंड अब बैन हो चुका है तो हमें करना क्या चाहिए, और हमारा पैसा सेफ है और नहीं है तो हमें कहाँ अगला नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए, एंड जल्दी से जल्दी हमें क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि आज मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि आपको करना भी क्या है। कोई भी आपको ये नहीं बता रहा है कि करना क्या है पूरा एग्जाम्पल से। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब मार्केट में जो बाइनेंस है वो बैन हो चुका है। बैन हुआ क्यों है, ये सबसे बड़े दो रीजन थे कि बैन हुआ क्यों है। सबसे बड़ा था कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। इधर एक देश का पैसा दूसरे देश में भेजा जाता था एंड दूसरे देश का पैसा एक देश में भेजा जाता था। इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। काला पैसा सफेद होता था, सफेद पैसा काला होता था बिना टैक्स दिए। तो गवर्नमेंट एक तो ये चीज़ बोल रही है एंड दूसरा ये चीज़ बोल रही है कि आप कोई भी ट्रेड करते हो तो हमें 30% टैक्स दो। अब 30% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए 100%, 100 रुपये आपने मार्केट से कमाया है तो उसमें से 30 रुपये सरकार ले जाएगी एंड 70 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट हो जाती है अगर आप बड़ी अमाउंट से करते हैं। अगर आपने लाख रुपया कमाया है तो आप 70,000 रुपया लेके जाएंगे, 30,000 रुपया सरकार ही ले जाएगी। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इस हिसाब से तो अब बढ़ते हैं आगे कि अब बाइनेंस की एक मेल सभी को आई है। ये मेल बाइनेंस की सभी को आई होगी ऑलमोस्ट लोगों को। तो इसमें मेल में है क्या। अब मेल में ये कहा गया है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि हम जो भी इंडिया की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ हम मतलब कि करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी यूजर्स हैं वो चिंता मत करें, उनके सारे पैसे जो है सेफ है। साल पहले एक गेम बैन हुई थी जिसका नाम पबजी था। तो वो भी 1 साल उसने लगा दिया था मार्केट में आने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक अगर छोटी मोटी गेम बैन होने पर ही इतना बड़ा लग सकता है, बड़ा बैन लग सकता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग मुझे पता है ये बहुत दोनों अलग चीज़ें हैं, बट एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत 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 बड़ी चीज़ आ जाती है कि मतलब एक देश का पैसा वो दूसरे देश में जाना। तो इस हिसाब से अगर एक पबजी को इतना टाइम लग सकता है तो बाइनेंस को आई थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ट्रस्ट वॉलेट एक नाम का आप देखेंगे है, उस पर आप शिफ्ट हो जाइए। वो बैन नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत पुराना भी है एंड इतनी जल्दी बैन भी नहीं होगा, उसका नाम भी नहीं आया है इसमें। एंड आपको मेरे हिसाब से वहीं तो अब करना क्या चाहिए। अब आपको एक ट्रस्ट वॉलेट नाम का एक जो है प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने भी अपने फंड्स वहीं पे किए थे। जस्ट आपको 5 मिनट लगेंगे जिसमें कि आप शिफ्ट कर लेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। उसमें आप जस्ट ट्रेड कर सकते हैं जैसे कि बाइनेंस में कर सकते हैं। बाइनेंस में इतने फीचर तो नहीं है, बट आप अपनी क्रिप्टो करेंसी वहां पे रख सकते हैं क्योंकि एक वो वॉलेट है, प्राइवेट वॉलेट है, उसमें आप अपना पैसा रख लीजिए। 5 मिनट में आपका सारा कुछ हो जाएगा। 5 मिनट का प्रोसेस है। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो दिख जाएंगी, आसान से आसान तरीके से आपको करके बता रहे हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे शिफ्ट हो जाइए, मेरी यही होगी। उससे आपका जो आपने बाइंग प्राइस है वो भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा जिस प्राइस का आपने खरीदा था, एंड पैसे भी वही रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे कि अब बहुत लोग पता क्या सोच रहे थे, हम तो वीपीएन लगा लेंगे, वीपीएन लगा लेंगे, वीपीएन लगा लेंगे। बट वीपीएन में से सेम चीज़ एक कस्टमर ने पूछी थी बाइनेंस वालों से, एंड बाइनेंस वालों ने आगे से पता क्या कहा कि अगर वीपीएन आपका कहीं भी हमारे डिटेक्ट कर लिया तो आप सस्पिशियस माने जाएंगे एंड आपका जो अकाउंट है वो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो मैंने दूसरी ट्वीट था उसमें से देखा था, इस ट्वीट में बस यही लिखा है कि सस्पिशियस है। अगली में आपको बताता हूँ, वो भी उन्होंने ही ट्वीट किया था कि आप सस्पेंड भी हम कर देते हैं एंड आपका यह सस्पेंड या फ्रीज हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो कि आपके फंड्स जो हैं वो भी वहीं रह गए, ना आपके फंड्स मिलेंगे ना कुछ और। तो आपका वीपीएन को मैं एंड बाइनेंस यही रेकमेंड करते हैं कि आप ना ही जाएं। अब बाइनेंस ने ऊपर भी कहा था कि हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप बाइनेंस से मतलब कि वीपीएन से बाइनेंस को लॉग इन कीजिए। एंड अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे मोबाइल से अनइंस्टॉल हो चुका है, अब इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आप अपने किसी दोस्त या किसी को और को देखिए। तो मैं और बाइनेंस ये दोनों कह रहे हैं कि वीपीएन मत लगाइएगा। वीपीएन से आपके सारे पैसे उड़ सकते हैं एंड आपका डीएक्टिवेट भी अकाउंट हो सकता है एंड फ्रीज भी हो सकता है। मैंने बहुत बार कह चुका हूँ। तो प्लीज़
ऐसा मत कीजिएगा एंड जल्दी से जल्दी आप ट्रस्ट वॉलेट पे शिफ्ट कर लीजिए, अपने जो भी पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर लीजिए। नहीं तो कुछ पता नहीं है कि जैसे बीजीएमआई चलनी बंद हो गई थी अपडेट फ़ोन में होने के बाद भी, वो भी चली जाएगी। एंड प्लीज़ अपडेट मत कीजिएगा बाइनेंस को, अगर आपको ऑप्शन भी आ रही है तो यही मैं आपको कहना चाहता था कि आप ना ही आप ट्रस्ट वॉलेट में शिफ्ट कर लीजिए एंड अब वीपीएन मत लगाइएगा, क्योंकि वीपीएन लगाने से आपको बहुत ही खतरा हो सकता है। इसलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।